आज का वीडियो थोड़ा सा हार्ड हिटिंग होने वाला है, पर मुझे लगता है कि हमें इसकी जरूरत है। मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसा अनशेकेबल कॉन्फिडेंस अपने अंदर कहाँ से लाएं जो कि आप किसी भी सोशल सिचुएशन में थ्राइव कर पाओ। कोई भी लड़की, कोई भी लड़का, कोई भी कोवर्कर, अपने बॉस से बात करनी है, नए ग्रुप से बात करना है, दोस्त बनाने हैं, कुछ भी। आई एम गोइंग टू बी ऑनेस्ट विद यू। अगर तुम्हें बीच बीच में लगे कि मैं रूड हो रहा हूँ तो एक बार बस मेरी बात समझने की कोशिश करना। ओके, अभी हम करते तो रहते हैं कॉन्फिडेंस होता क्या कॉन्फिडेंस इन जनरल, जो हमें स्कूल कॉलेजेस में सुनने को मिलता है, यार इस बंदे ने तो इस ऑपोजिट सेक्स के बंदे से जाके बात कर ली, पूरी कॉन्वर्सेशन होल्ड कर ली, ये तो बड़ा कॉन्फिडेंट है, अपनी बातों में बिल्कुल भी स्टटर नहीं करता, उसके व्यूज बहुत फर्म है, तो बड़ा कॉन्फिडेंट है। ठीक है, ये कॉन्फिडेंट लोगों की क्वालिटीज होती हैं, लेकिन ये सब एक्चुअल कॉन्फिडेंस नहीं, ये कॉन्फिडेंस का एक बाय प्रोडक्ट है। मेरे ओपिनियन में अगर तुम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो, तो अगर तुम किसी भी सोशल सिचुएशन में हो, तो बात करते हुए, सुनते हुए तुम्हारे अंदर हल्का सा भी सेल्फ डाउट नहीं है कि यार मैं तो ना इस सामने वाले बंदे से इन्फीरियर हूँ, इसके पास तो इतना कुछ है बताने को, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ इसके आगे, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं ऐसा अच्छा वैल्यू का ऐड करने को। अगर मेरे पास है ही नहीं ऐसा कुछ, तो लोग मेरे को एज एन इंटेलिजेंट पर्सन क्यों परसीव करेंगे? तो ये सेल्फ डाउट अगर तुम्हारे अंदर से मिट जाए ना, तो मुझे लगता है तुम एक कॉन्फिडेंट इंसान बन सकते हो। तो तीन किस्म के लोग होते हैं। अंडर कॉन्फिडेंट, जो सेल्फ डाउट में जीते हैं, जो मैंने अभी एग्जांपल तुम्हें बताया। दूसरे होते हैं कॉन्फिडेंट लोग कि हाँ, हम सब इक्वल हैं, हम सब अपना बस बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे सारी चीजें नहीं पता, सामने वाले को सारी चीजें नहीं पता, लेकिन मुझे अपने ऊपर इतना विश्वास है कि जो कमियां मेरी हैं मैं उनको सुधार सकता हूँ। और तीसरे होते हैं एरोगेंट लोग। ये इस तरह के लोग होते हैं जिनको लगता है तू क्या बताएगा मेरे को, मैं बताऊंगा तेरे को क्या, तेरे पास ज्यादा वैल्यूएबल चीज है मेरे से बताने को। तो ये बेसिकली अंडर कॉन्फिडेंट लोग ही होते हैं जिनको इतनी इनसिक्योरिटी होती है इस बात से कि वो औरों से इंफीरियर महसूस करते हैं, और उससे कोप करने का एक तरीका है कि अपनी इनसिक्योरिटीज औरों पे पुश करो कि मैं तो सबसे बेटर हूँ, तुम तो कुछ हो ही नहीं मेरे आगे। ऐसा इंसान इस वीडियो को 5 सेकंड देखेगा और क्रिंज बोल के निकल जाएगा, क्योंकि उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो एक्सेप्ट कर पाए कि उसकी भी वल्नरेबिलिटीज हैं। तो इस सेंस में मुझे लगता है कि तुम अच्छे कैंडिडेट हो, क्योंकि तुम एटलीस्ट तब तक देख रहे हो, तो तुम ट्राई तो कर रहे हो अपनी लाइफ चेंज करने की। लेट्स गो। अच्छा, टाइम फॉर सम टफ लव। सबसे पहले मुझे इस सवाल का जवाब दो, डू यू डिजर्व टू बी कॉन्फिडेंट? ये गाइड तो तुम देख रहे हो, लेकिन कभी तुमने ऐसा सोचा है कि मैंने लाइफ में ऐसा क्या उखाड़ लिया जिसके बिना पे मैं कॉन्फिडेंट हो सकूं कि हाँ मैंने ये उखाड़ा? ऐसी वीडियोस तो शायद तुम यूट्यूब पे देख ही चुके होगे कि हाँ ऐसे आई कॉन्टैक्ट कर लो, ऐसे वो कर लो, ये कर लो, तो सामने वाले को लगेगा तुम कॉन्फिडेंट हो। क्या फायदा उसका? अपने दिमाग में तो तुम ही जी रहे हो ना। जब तुम्हें अंदर से पता है कि तुम नहीं हो कॉन्फिडेंट, तो क्या फायदा है उन सब ट्रिक्स का? सामने वाले को लगवा के क्या करोगे? अगर तुम बैठ के खेले जाओ सारा दिन गेम्स, ना हेल्थ पे कोई काम, ना फिजिक पे कोई काम, ना अपने गोल्स को लेके कुछ भी काम, तो कहां से आएगा कॉन्फिडेंस? तो यही है टिप नंबर 1, जिंदगी में कुछ उखाड़ो। अगर तुम्हें लगता है ना कि तुमने कुछ अच्छा किया है तुम्हारी लाइफ में, या फिर तुम ऐसे किसी गोल को परस्यू कर रहे हो जो कि लोग नहीं करते, पढ़ाई तो सभी करते हैं ना, या तुम इस तरह से पढ़ रहे हो कि तुम्हें उसी चीज में बिल्कुल आगे तक जाना है, पीएचडी करनी है, तब समझ आता है। पर फिर भी मेरे ओपिनियन में ऐसी पढ़ाई के अलावा कोई ना कोई स्किल होनी चाहिए। जब तुम ऐसे अपने किसी चैलेंज या गोल को परस्यू करोगे, तब जो अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा बहुत नेचुरल होगा, तुम्हें भी बहुत अच्छा फील होगा। ये सामने वाले लोगों को इंप्रेस करने के लिए नहीं है, ये तुम्हें अंदर से खुश करेगा, तुम्हें खुद से इंप्रेस करेगा। मेरे केस में ये था कि मैंने अपने मेंटल इश्यूज और फिजिक पे बहुत काम किया। इनफैक्ट मैं अभी भी कर रहा हूँ, तो अब मैं बहुत डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन आई गॉट माई सेल्फ आउट ऑफ अ सिचुएशन दैट आई डिडंट थिंक आई वुड बी एबल टू गेट आउट ऑफ। और अब मैं अंदर से ऐसा हो गया हूँ कि यार अगर मैं उस सिचुएशन से निकल सकता हूँ ना, तो बाकी सारे चैलेंजेस तो बहुत छोटे ही हैं। तुम्हारे केस में तुम्हारे चैलेंजेस हो सकते हैं, हो सकता है तुम अपने आप को खुश करने के लिए खा रहे हो। ये सिम्टम बिंज ईटिंग डिसऑर्डर के पेशेंट्स में काफी देखा जाता है। सबके अपने अपने चैलेंजेस, अपने अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, बस उनसे उभरते रहना है। अब मैं समझ सकता हूँ अगर तुम 16, 17, 18, 19, 20, 21 या उससे आगे भी हो, तो हो सकता है तुम्हें लग रहा हो कि यार हमने तो कुछ किया ही नहीं ऐसा लाइफ में, तुम तो अभी दुनिया में निकले भी नहीं हो। इट्स ओके टू नॉट नो वेयर यू आर। ऑल आई आस्क इज फाइंड योर चैलेंज एंड द कॉन्फिडेंस विल कम। मे बी इट इज पब्लिक स्पीकिंग फॉर यू, मे बी अभी कॉलेज जाना है, तुम्हें नर्वसनेस हो रहा है कि और लोगों से मिलना है, वर्क ऑन अ स्किल, एनी प्रोजेक्ट दैट यू एंजॉय, एनीथिंग। बस कुछ ऐसा करो डेली जिसको तुम लुक फॉरवर्ड करो रोज उठते ही कि मेरे को आज ये करना है जल्दी से जल्दी। टिप नंबर 2, बिकम अ हाई वैल्यू पर्सन। कॉन्फिडेंट बनने का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि तुम खुद को एज अ हाई वैल्यू पर्सन परसीव करो। देखो सिंपल सी बात है, अगर तुम अंदर से अपने आप को इज्जत नहीं दे रहे, तो कोई सामने वाला तुम्हें क्यों इज्जत देगा? बना रही है ये बात सेंस? अभी ये एग्जैक्टली करना कैसे है? तुम दिन रात कितने सारे मीम्स देखते हो कि हम सारा दिन कुछ नहीं कर पाते, रात आ जाती है एकदम से 3 बजे अपनी लाइफ टर्न अराउंड करने की मोटिवेशन मिल जाती है। देखते ही होगे ना, कहीं ना कहीं तो देखी होगी, आई एम प्रीटी श्योर। ये पता कहां से आता है? जब इंसान ने अपनी लाइफ में कोई गोल सेट नहीं कर रखे ना, और ना ही उनको अचीव किया जा रहा है, बस रोबोटिकली जीते जा रहे हैं, कोई गोल नहीं, कुछ एम नहीं लाइफ में, तब इंसान इस तरह की चीजें बनाता है। तो गोल सेट करो, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म।
उनको अचीव करो, डे बाय डे उन पर काम करो, डेली के टारगेट सेट करो, उनको अचीव करो। अगर तुम इस प्रोसेस को अबाउट 90% ऑफ द टाइम फुलफिल कर पा रहे हो ना, तुम अपने आप को एज ए गोल अचीवर देखोगे, तो अंदर से तुम्हें अपने लिए बहुत ज्यादा इज्जत आएगी। तब तुम सही मायने में एक हाई वैल्यू पर्सन बनोगे, जो खुद की लाइफ की तो वैल्यू बढ़ा ही रहा है, औरों की लाइफ में भी वैल्यू ऐड कर सकता है। ट्रस्ट मी, जब तुम्हें गोल्स वाली चीज करोगे ना, अपने अंदर से इतनी रिस्पेक्ट आएगी अपने लिए, किसी उल्लू के पट्टे की रिस्पेक्ट की जरूरत नहीं है तुम्हें, फिर चाहे कोई कुछ भी बोले। तो अगर इसकी डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बता देना, क्योंकि ये अपने आप में बहुत डिटेल्ड टॉपिक है, तो इस पर मेरे को बात करने में कोई दिक्कत है नहीं। टिप नंबर 3, फेक इट टिल यू मेक इट विल नॉट वर्क फॉर द मेजॉरिटी ऑफ यू। तुमने ये तो सुना ही होगा ना, या फिर अगर नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ कि अगर तुम फेक करो ना कि तुम हाँ कॉन्फिडेंट हो, सबको बताओ कॉन्फिडेंट हो, अपने दिमाग में अपने आप को कन्विंस कर लो कि तुम कॉन्फिडेंट हो, तो एक टाइम के बाद वो लाइंस ब्लर हो जाएंगी और तुम्हारे दिमाग को लगने लगेगा तुम कॉन्फिडेंट हो। देखो, दुनिया को तो कन्विंस कर लोगे, पर अंदर से कहीं ना कहीं तो तुम्हें पता ही है ना कि तुम वो इंसान नहीं हो जो तुम दुनिया को दिखा रहे हो। तो इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू कन्विंस योरसेल्फ ऑफ थिंग्स यू आर नॉट, why not try to become the things that you want to be? Tip number 4, be brutally honest with yourself. If there is one quality जो मुझे अपनी सबसे ज्यादा पसंद है, कि मेरी पूरी पर्सनालिटी में मेरे को hands down बेस्ट क्वालिटी लगती है, वो ये है कि मैं अपने आप से बहुत ज्यादा ऑनेस्ट हूँ। If there is one thing I pride myself on, it is this. अपनी एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। मैं छोटा था ना, जब मेरे को सब बोलते थे, रिश्तेदार वगैरह, टीचर्स, कि हाँ ये तो काफी इंटेलिजेंट है, तो आगे तक जा सकता है, और यही समझते समझते मैंने 10th क्रॉस कर ली। 11th आई, मैंने साइंस ले ली। अब डोंट गेट मी रॉन्ग, साइंस के बारे में रैंट नहीं होगा ये, इनफैक्ट साइंस में आज तक भी कर रहा हूँ, मुझे साइंस से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरह से 11th-12th में पढ़ाया जा रहा था ना, जिस तरह की पढ़ाई हो रही थी, मुझे मजा नहीं आता था बिल्कुल भी। तो 2 साल तक अपने आप को झूठ बोलता रहा मैं कि हाँ मैं तो कर ही लूंगा, मैं तो इंटेलिजेंट हूँ, सब बोलते हैं। बोर्ड्स में नंबर नहीं आया तो क्या हुआ, बोर्ड्स तो रट्टा मारने का कॉम्पिटिशन है, हम तो एक्चुअल कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें दिमाग लगता है। अब 2 साल तक मैंने तो अपने आप से झूठ बोल लिया, लेकिन 2018 में जब जेईई दिया तो केमिस्ट्री के नेगेटिव मार्क्स ने झूठ नहीं बोला मुझसे। उस दिन आई स्वोर टू माई सेल्फ कि आज के बाद कभी अपने आप को खुश करने की कोशिश नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, कितना भी कड़वा सच हो एक्सेप्ट करूंगा। होंगी गलतियां, होंगे फेलियर्स, तो क्या, गलतियों से सीखूंगा, बेटर इंसान बनूंगा, मूव ऑन करूंगा। दिस इज हाउ आई लाइक टू लिव माई लाइफ, और यही मैं प्रीच करना चाहता हूँ। ओके, आई थिंक बहुत सीरियस वीडियो था। एनीवे, व्लॉग आएगा नेक्स्ट वीक, और इस बार मैं कुछ अलग करने की सोच रहा हूँ बिल्कुल ही। मतलब होगी छोटी वीडियो, 3 से 4 मिनट मैक्स, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक सेकंड ऐसा एंगेजिंग रहे उसका, तो वो मैं ट्राई करके देख रहा हूँ, उसके लिए वेट करना। और फाइनली मैं तुम्हें शुरू से लेके एक एंड तक अपडेट दूंगा, कितने हफ्तों में मैंने कितना वेट लूज किया, कैसे किया। ओके, आई होप तुमने एंजॉय किया होगा इस वीडियो को। इनफैक्ट आई होप कि इस वीडियो को एंजॉय करने से ज्यादा इस वीडियो ने तुम्हारे दिमाग में एक ख्याल डाला होगा। कीप स्ट्रगलिंग, कीप बेटरिंग योरसेल्फ। बाय।